टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर, घातांक और घात। पहला क्वेश्चन है p की पावर 3 मल्टीप्लाई p की पावर -10। सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो कैसे करते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। कौन सा रूल लग रहा है, मल्टीप्लाई वाला। तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती थी, ऐड हो जाती थी। तो m और n को क्या कर देंगे, ऐड, ठीक है। a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m प्लस n। तो करते हैं p की पावर m की वैल्यू क्या गिवन है 3 प्लस n की वैल्यू क्या गिवन है -10। तो क्या आ जाएगा, p की पावर 3 प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस इक्वल टू क्या होता है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 10। तो 3 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस वाला नंबर बड़ा है तो कितने बचेंगे माइनस के, 3 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, -7। तो क्या आंसर आया इसका, p की पावर -7। नंबर सेकंड क्या है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। तो कैसे करते हैं, इस बार 3 नंबर हैं और a की वैल्यू यानी कि सेम है, ठीक है। a की वैल्यू क्या गिवन है 3, पावर हमारी डिफरेंट है। तो कैसे करेंगे, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n मल्टीप्लाई क्या लिख लेते हैं इस बार p, ठीक है, a की पावर p। तो कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो क्या लिखेंगे, a की पावर m प्लस n प्लस p, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। a की पावर 3 की पावर m की वैल्यू क्या गिवन है 2 प्लस n की वैल्यू क्या गिवन है -5 प्लस p की वैल्यू क्या गिवन है 6, ठीक है। 3 की पावर 2 प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस इक्वल टू क्या होता है, माइनस। तो माइनस का क्या हो गया 5 प्लस का 6 और 2 कितने होते हैं 8, 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 5। तो क्या आंसर आएगा, 3 की पावर 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 3, और 3 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो क्या आंसर आ जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर थर्ड, -2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -2 की पावर -4। भाई रूल लगेगा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो a की पावर m प्लस n क्या होगा, a की पावर m प्लस n। a की वैल्यू क्या गिवन है -2, 2 की पावर m की जगह क्या रखेंगे -3 प्लस n की वैल्यू क्या गिवन है -4। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस इक्वल टू क्या होगा माइनस। तो -2 की पावर -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4, ठीक है। -2 की पावर -3 -4 कितने हो गए, -7, ठीक है। अब देखो -2 की पावर -7 तो क्या होता है, देखो -1 की पावर अगर ओड नंबर हो, क्या हो ओड नंबर, यानी कि -1 की पावर क्या हो विषम संख्या, तो आंसर हमेशा क्या आएगा माइनस में, ठीक है। और यदि -1 की पावर इवन नंबर हो, इवन नंबर यानी कि सम संख्या हो, तो आंसर क्या आएगा प्लस में, ठीक है। तो देखो -7 कौन सा नंबर है, ओड नंबर यानी कि विषम संख्या, आंसर किस में आएगा माइनस का। और -2 की पावर -7 कितना होगा, माइनस का 2 को मल्टीप्लाई करना है 7 टाइम्स तक, ठीक है। तो क्या आ जाएगा माइनस का 128। क्या आंसर आएगा, माइनस का 128 मल्टीप्लाई करना है 7 टाइम्स -2 का। 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा क्या होता है 128। और -1 की पावर यानी कि ओड नंबर है, पावर ओड है यानी कि विषम संख्या है, आंसर किस में आएगा माइनस में, ठीक है।
तो क्या आंसर आ गया इस क्वेश्चन का? माइनस का 128। नंबर 4, -4 की पावर 5 डिवाइड बाई -4 की पावर 8। तो इस बार कौन सा रूल लगेगा? डिवाइड वाला। ठीक है, क्या पढ़ा था डिवाइड वाले रूल को? a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती थी और डिवाइड में पावर क्या होती है? माइनस। तो a की पावर m माइनस n। तो लिखते हैं माइनस a की वैल्यू क्या गिवन है? माइनस का 4 की पावर m की वैल्यू क्या गिवन है? 5 माइनस n की वैल्यू क्या गिवन है? 8। तो -4 की पावर 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 बड़ा नंबर है माइनस का, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में ही। कितना बड़ा है? 5 8 से 3। अभी हमने सीखा था पिछले क्वेश्चन में, पावर क्या है? -3 क्या है? ओड नंबर है ना। पावर अगर ओड हो तो आंसर यानी कि विषम संख्या हो तो आंसर किस में आता है? माइनस का ही। और -1 की पावर अगर इवन नंबर हो, क्या हो? इवन नंबर यानी कि सम संख्या हो तो आंसर किस में आ रहा था हमारा? प्लस में। तो -3 क्या है? ओड नंबर है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस का। और 4 का मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, तो -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4। 4 4 जा क्या होता है? 16। 16 4 जा 64। क्या आंसर आ जाएगा? -64। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 1 डिवाइड बाई 2 की पावर क्या है? 3। दोनों ब्रैकेट में है, ब्रैकेट क्लोज, और उसकी पावर क्या है? 2। तो कैसे सोल्व करेंगे? a डिवाइड बाई b की पावर m हो तो कैसे लिखते हैं? a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m। ठीक है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1। यहाँ पर क्या है? b की वैल्यू 2। ठीक है, तो a की पावर m यानी कि 1 की पावर क्या आ जाएगी? 2 डिवाइड बाई b की वैल्यू क्या गिवन है? 2 और 3 पहले से है, और b की पावर m यानी कि ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ऐसे लिखेंगे ना, 2 की पावर 3, 3 का भी क्या है? स्क्वायर है। तो 1 की पावर m की पावर n कैसे लिखते हैं? 1 की पावर m मल्टीप्लाई n। ऐसे ही हमने लिख दिया 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर क्या है? 2। तो क्या लिख दिया? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होगा। और डिवाइड बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा क्या होता है? 6। ठीक है, 2 की पावर 6 क्या होता है? 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 टाइम्स। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा क्या होता है? 64। ठीक है, या फिर कैसे लिख सकते हैं इसको? 64 की पावर क्या आ जाएगा आंसर? -1। ठीक है,